हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से एफपीआई डाटा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या एफआईआई डाटा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनका डाटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके बेस पे आप किस तरह से सेक्टर्स का या फिर स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले डिस्क्लेमर पढ़ लें। देखिए, हम लोग टॉप डाउन अप्रोच लेके चलेंगे। टॉप डाउन अप्रोच का मेरा मतलब है कि पहले हम लोग देखेंगे कि मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, फिर उसके बाद में हम सेक्टर्स पे जाएंगे, उसके बाद में हम लोग सेक्टर से स्टॉक्स पे जाएंगे, फिर स्टॉक का एनालिसिस करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि उस स्टॉक में हमें लगाना है कि नहीं लगाना है। देखिए, जब भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करना है कि कैश डाटा का एनालिसिस करेंगे तो आप गूगल पे टाइप कर लीजिए मनी कंट्रोल एफ आई आई डी आई आई। मनी कंट्रोल एफ आई आई डी आई आई का जब आप डाटा खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको डेली का डाटा दिख रहा है कि 17 जुलाई को 17 जैन 2025 को उन्होंने कितना बाय किया एफ आई और डी ये कितना सेल किया। ये डी आई का डाटा है। डी आई का डाटा हम लोग अभी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम एफ आई का कर रहे हैं तो एफ आई का देखेंगे। देखिए, नेट सेलिंग इनकी इतनी हो गई है, इस मंथ में इनकी सेलिंग 46,576 करोड़ है टोटल। तो ये ग्रॉस परचेस कितना कितना कर रहे हैं, ग्रॉस सेल कितना कितना है। अगर आपको मंथली जाना है तो मंथली आप यहाँ पर दे सकते हैं कि दिसंबर 2024 में उन्होंने ग्रॉस परचेस कितना किया था, ग्रॉस सेल कितना था और नेट परचेज या नेट सेल करोड़ में कितना किया था। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एफआईआई ग्लोबल मार्केट पे, मतलब ग्लोबल कह रहा हूँ सॉरी, इंडियन मार्केट में कितना बाय कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब मैं इसमें कैसे करता हूँ, देखिए अगर वो बाय कर रहे हैं तो मैं जब वो बड़े लेवल पे बाय करते हैं ना तो उसका इफेक्ट नीचे तक जाता है। ठीक है, जैसे पानी के साथ में मतलब सब कुछ बहता हुआ चला जाता है ना पानी के बहाव के साथ में, उसी तरह से सेक्टर जब एफआई बाय कर रहे हैं बहुत ज्यादा लेवल पे तो सारे सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे, सारे वो करने लग जाएंगे। तो उसलिए जब अगर मेरे को किसी स्टॉक में एक मतलब किसी सेक्टर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, मतलब मैंने सोचा कि मेरे को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, अब मेरे को सेक्टर का पता करना है, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो पहले मैं देखूंगा कि एफआईआई जो है वो ग्लोबल मार्केट में, मतलब सॉरी इंडियन मार्केट में वो बाय कर रहे हैं फिलहाल या सेल कर रहे हैं। अब देखिए जैसे ये सेल कर रहे हैं कंटिन्यूसली वो सेल कर रहे हैं, जब तक ये डाटा बाय में नहीं बदलता है तब तक अगर मेरे को 1 लाख करना है, मैं 1 लाख की जगह 50,000 ही अपना मार्जिन लेके चलूंगा, 50,000 को मैं एफडी या कहीं और डाल दूंगा, या आप अपने रिस्क के हिसाब से उस अमाउंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपको उसे सही लगे। तो अभी देखिए एफआई जैसे सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए वो नेट सेलर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ग्रोस परचेस इतने लाख का किया है, तो किसी ना किसी स्टॉक में तो बाय किया होगा ना, मतलब सेल ज्यादा किया उन्होंने लेकिन बाय भी तो किया। हमें तो बाय वाले स्टॉक्स देखने हैं, तो हमें बाय वाले स्टॉक्स अगर हमें देखने हैं तो हम कैसे करेंगे। अब हमें जानना है, इसके बाद में इंडियन मार्केट का हमने व्यू देख लिया, इंडियन मार्केट में एफआई ने इतना तो फिर भी बाय किया है। तो अब हमें सेक्टर का सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा यहाँ पर। आप लोग सेक्टर सिलेक्शन के लिए गूगल पर टाइप कीजिए एफपीआई फोर्थ नाइट डाटा, आप इसे सेलेक्ट किए, उसके बाद में इस पहली लिंक पे क्लिक कर दीजिए। ये दिसंबर 31 2024 तक का डाटा अपडेट हो गया है। देखिए ये जनवरी, ये हर 15 दिन में फोर्टनाइट का डाटा आता है, मतलब हर 15 दिन बाद में ये डाटा आता है। अभी आप बोलेंगे कि 15 जनवरी तक का क्यों नहीं आया। 15 जनवरी देखिए जो डाटा है ना वो 3-4 दिन लेट आता है, तो मे बी कल या परसों तक वो डाटा अपडेट हो जाना चाहिए। तो हम दिसंबर 31 जो लास्ट अपडेटेड डाटा है दिसंबर 31 2024 उस तक का हम लोग डाटा देख लेते हैं। इस पे व्यू रिकॉर्ड रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए 24 सेक्टर्स में एफपीआई के डाटा को 24 सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं इसको, ये आपको अभी दिख रहे होंगे, ये देखिए 24 सेक्टर्स है। ऑटोमोबाइल, ऑटो सेक्टर, कैपिटल गुड्स, केमिकल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एसेक्टर एसेक्टर, इसमें आईटी सेक्टर, ये हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, ऐसे करके ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स हो गया, ऐसे करके 24 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। 22 यूटिलिटीज तक हो गया, एक सोवरेन हो गया 23, और एक जो उसमें कवर नहीं हुए उन्हें अदर्स में डाल दिया इन्होंने। अब इस डाटा का हम लोग यूज कैसे करेंगे, ये जो 15 दिन में डाटा जो आता है, अगर हम इसको आगे स्क्रॉल करें, इसको छोड़ दीजिए एओसी दिसंबर 15 2024 तक का, इसको छोड़ दीजिए।
ये नेट इन्वेस्टमेंट दिसंबर 1 से 15 2024, आप तो बोलेंगे 31 दिसंबर तक का डाटा था, वो आगे है। इसके भी आगे जाइए, इसके भी आगे जाएंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट दिसंबर 16 टू 31 2024, ये आ गया आपका डाटा। ठीक है, ये डाटा आपका यहाँ से लेके आगे तक है। अब देखिए इक्विटी मार्केट में, यहाँ पर डेप्थ मार्केट भी दिया हुआ है। इक्विटी मार्केट में उन्होंने किस किस सेक्टर में कितना बाय या सेल किया है वो देखिए, -2548। अब आप इधर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर ये -2548 जो है वो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट में है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट में। ऐसे कर करके आपको एक एक का देखना पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि जो मैंने यूज किया है, आप इस पूरी शीट को कॉपी कर लीजिए, ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद में आप इसको इस शीट में, किसी एक्सेल शीट में पेस्ट मार दीजिए। अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब वो मेरे को कॉलम सेलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले मैंने सेक्टर का कॉलम सेलेक्ट किया है, शीट 2 से ये सेक्टर का कॉलम लिया है और इक्विटी मैंने ऊपर डाल दिया। इक्विटी का जो कॉलम मेरा 16 टू 31 है वो मैंने इस शीट में सेलेक्ट कर लिया, चुन लिया कि कौन सा है, और अब मैंने यहाँ पर उसको ले लिया। तो इससे क्या हुआ, दिसंबर 16 से लेके 31 2024 का जो डाटा है वो आपका सेक्टर से ये आ गया। अब मेरे को उस शीट में मतलब देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो थी, इधर उधर स्क्रॉल डाउन करो, अब मेरे लिए इजी हो गया। अब मेरे को जैसे नेक्स्ट अगर क्वार्टर में अपडेट होता है, मैं इस शीट में कॉपी पेस्ट करके इसी में ही कॉपी पेस्ट मार दूंगा दोबारा, तो ये डाटा अपडेट हो जाएगा, अपडेट होकर मेरे को पता लग जाएगा। अब इस डाटा को मैं क्या करता हूँ, हर 15 दिन में इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ डाटा को, और इसको मैं शीट में पेस्ट मार देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है आपके सामने, देखिए ये सेक्टर्स हो गए। हर 15 दिन बाद में मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अब कॉपी पेस्ट करने के बाद में मैंने जैसे जुलाई 1 2024 से लेके जुलाई 1 2024 मतलब क्या है, जुलाई मंथ का फर्स्ट फोर्टनाइट, मतलब 1 से 15 तक। जुलाई 2 2024 मतलब 15 के बाद में जुलाई के एंड तक, 16 से लेके जुलाई के एंड तक सेकेंड फोर्टनाइट जो डाटा है वो यहाँ पर आ गया। इसी हिसाब से मैंने सब कुछ किया हुआ है। अब मैं इस शीट में बहुत ईजिली कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे मेरे को अगर दिसंबर, अब मेरे को देखना है किसी का, अब देखिए किसी सेक्टर में कम कंपनियां होती है, किसी सेक्टर में छोटी होती हैं, किसी सेक्टर में ज्यादा कंपनियां होती है, किसी में छोटी कंपनियां होती है, किसी में बड़ी कंपनियां होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप 3000 इसके 3000 को इसके 2000 से इसको 118 में कर देंगे। आप फॉरेस्ट सेक्टर ले लीजिए, फॉरेस्ट मटेरियल में डाटा ही कम रहता है, डाटा मतलब छोटा अमाउंट रहता है, 43 करोड़, 107 करोड़, -676 करोड़। अब आप बोलेंगे कि मैं तो इस सेक्टर में तब बाय करूंगा जैसे ये फाइनेंशियल सेक्टर में 2000-3000 करोड़ रहता है, जब वो उतना पहुंचेगा तब मैं उसमें बाय करूंगा। वो उतना पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि उसमें छोटी कंपनियां वो हैं। तो जब भी आप इस डाटा को कंपेयर कर रहे हैं, आप इस डाटा को कंपेयर करने के लिए एक सिंपल सा मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा मेथड मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एक एवरेज लगा देता हूँ, और एवरेज फंक्शन के साथ में आप लगाइए एब्सोल्यूट वैल्यू का एवरेज, क्योंकि आप वैसे एवरेज करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव का हो जाएगा। एब्सोल्यूट का एवरेज लगा लीजिए। ठीक है, आपको रेंज पता लग जाएगी कि डाटा जो है वो कितने कितने रेंज में रहता है लगभग। ये आ गया। इसका हाँ, ये देखिए ये आ गया। अब आपको पता लग गया ऑटो सेक्टर लगभग 27,2742 के रेंज में रहता है, कैपिटल गुड्स लगभग इतने की रेंज में रहता है, 1533 की रेंज में रहता है, 471। अब आपको पता लग गया कि इसके हिसाब से कितनी कितनी रेंज में इन सेक्टर्स में जो डाटा आता है वो अपडेट होता है, वो कितने कितने रेंज में रहता है। तो करके फर्स्ट कॉलम ये आ गया, ये आपको रेंज पता लग गई। जैसे फास्ट आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विस 9000 करोड़, कंपनियां बहुत ज़्यादा है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारे बैंक इसमें है, बड़ी बड़ी कंपनियां फाइनेंशियल सेक्टर की है, तो 9000 के अराउंड पे इसका डेटा रहता है। तो अगर 9000 से जाता है डेटा पॉजिटिव या नेगेटिव तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा। 9000 के रेंज में कम है, मतलब 200-300 करोड़ आपको कभी डाटा दिखता है तो मतलब ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है उसमें, ना ज़्यादा सेलिंग हुई है ना ज़्यादा बाइंग हुई है, आप उससे वो कंक्लूड कर सकते हो। तो अब हम इससे कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए अब मैं जैसे आपको बताता हूँ इसका आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि रिलायंस में जो सेलिंग हुई बहुत अनप्रेडिक्टेबल हुई, और क्या बोलते हैं वो प्रेडिक्टेबल नहीं कर पाए ये। तो आप देखिए ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स जो है, ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं तो
यहाँ पर सितंबर 2024 से कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। 2312 करोड़, 12,371 करोड़, इसका डाटा कितना रहता है? 4-5 हज़ार करोड़ के आसपास में रहता है। 4-5 हज़ार करोड़ से ज्यादा की ही देखिए सेलिंग चल रही है, कंटिन्यू नेगेटिव में है डाटा। अब इतनी ज्यादा सेलिंग हो रही है तो डीआईआई भी अगर किसी स्टॉक को संभालने की कोशिश करेंगे, कितना संभाल पाएंगे? तो रिलायंस में या ऑयल सेक्टर में जो रिसेंट में आपके 2-3 महीने में सेलिंग आई है, वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं थी, वो प्रेडिक्टेबल थी अगर आप इस डाटा का यूज करते, इस सेक्टर का यूज करते। ठीक है, अब जैसे मैं ये बोलता हूँ, आईटी सेक्टर ने रिसेंट में क्या है, ब्रेकआउट दिया था मंथली पे, ब्रेकआउट दिया, देखिए 3,000 की रेंज रहती है, ये देखिए 3,024, 6,754, 2,296, आईटी सेक्टर में बाइंग चल रही थी, उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो ये जो होता है ना, सेक्टर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉप डाउन अप्रोच में। पहले आपने इंडियन मार्केट देख लिया, उसमें कैसा अप्रोच है एफआईआई का, उसमें बाइंग सेलिंग दोनों चल रही है। ठीक है, फिर आपने उसमें से सेक्टर सेलेक्ट कर लिया। देखिए इंडियन मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, उनमें से आप नैरो डाउन करते जा रहे हैं अपनी लिस्ट को। अब मैं आईटी सेक्टर पे अगर मेरे को कंसंट्रेट करना है, आप दूसरे सेक्टर भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें पॉजिटिव चल रहा है डाटा, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर भी आप देखें कंटिन्यू यहाँ से पॉजिटिव चल रहा है ये। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपका आईटी सेक्टर ले लेता हूं। अब आईटी सेक्टर में ये तो हो गया, अब आपने सेक्टर सिलेक्शन तो कर लिया, अब स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें? जैसे मेरा आईटी सेक्टर में स्टॉक का सिलेक्शन करना है, अब मैं उसको कैसे अप्रोच करूंगा, उस पर ध्यान देते हैं। अब यहां जाइए गूगल पे, यहां पर टाइप कीजिए एनएससी टोटल मार्केट इंडेक्स। एनएससी टोटल मार्केट इंडेक्स पे जब आप गूगल पे टाइप करेंगे, यहाँ पर नीचे आपको ये खुल जाएगा, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। इस लिंक पे क्लिक कीजिए, एनएससी की ऑफिशियल साइट है। डाउनलोड लिस्ट ऑफ निफ्टी टोटल मार्केट स्टॉक्स, वो मार्केट स्टॉक्स, इस पे क्लिक कीजिए। ये देखिए मेरे सामने अभी वो शीट खुल गई जो मैंने डाउनलोड करी है। अब इसमें क्या है, निफ्टी के 700 लगभग स्टॉक्स हैं, उन्होंने सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। आपके पास में बनी बनाई लिस्ट है, आपको खाली फिल्टर करने हैं। यहाँ से उठाइए, इसको थोड़ा सा पहले मैं बड़ा कर देता हूँ। कंपनी का नाम हो गया, इंडस्ट्री हो गई, सिंबल हो गया, इक्विटी में ये हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर जाइए फिल्टर पे, इसमें फिल्टर लगा दीजिए। अब मेरे को आईटी सेक्टर पे कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले मैंने आईटी सेक्टर लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये लिया, ये आ गई मेरी आईटी सेक्टर की कंपनियां। ठीक है, अब देखिए आपके पास कितने सारे स्टॉक्स थे, इंडस्ट्री में कितने सारे स्टॉक्स थे, उसको मैंने नैरो डाउन करके कितने स्टॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। यहां से देखिए इतने, लगभग 31 स्टॉक्स की आपके पास खाली लिस्ट बची है। अब आपको 31 स्टॉक्स पे केवल कंसंट्रेट करना है। 1500-1600 स्टॉक्स में से 31 स्टॉक्स पे आपको कंसंट्रेट करना है कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है, या आपका उस स्टॉक को लेके व्यू क्या है। ये तो हो गया सेक्टर का। अब मेरे को स्टॉक्स की लिस्ट मिल गई। अब स्टॉक्स की लिस्ट के बाद में मैं जाता हूं यहां पर स्क्रीनर डॉट इन पर। स्कीनर डॉट इन पर जैसे आपने पहली कंपनी एफएल थी, वैसे उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एसीलिया डाल दिया मैंने, ठीक है, उसमें से एक एक कंपनी उठाइए। एक कंपनी को करने में 20 सेकंड लगते हैं मेरे को ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, ये एफआईए का डाटा देखिए, यहाँ पर क्वार्टर वाइज अपडेट हो रहा है। यहाँ पर एफआईए ने सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 में बाइंग करी है। दिसंबर 2024 का डाटा जो है वो इंक्रीज हुआ है एफआईए की होल्डिंग। अब एफआईए की होल्डिंग अगर इसमें इंक्रीज हुई है, मतलब जो हमने दिसंबर में डाटा देखा है, तो मोस्ट प्रोबेबल है, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से कुछ पैसा इसमें भी आया है। ठीक है, तभी तो उनकी होल्डिंग बढ़ी है, तो उसमें से कुछ पैसा इसमें आया, तो ये आपने एक कंपनी शॉर्टलिस्ट कर ली। अब आप 30-31 कंपनियां, 31 कंपनियां जो आपकी थी, उनमें से आप ऐसी देखिए किसमें डिक्रीज हो रहा है, किसमें इंक्रीज हुआ, किसमें कांस्टेंट है।
अब आपको खाली जिसमें जिन कंपनी में इंक्रीज हो रहा है आपको उन पे कंसंट्रेट करना है। जैसे मैंने ये एसीलिया लिया है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, मैंने देखा था क्योंकि, तो मुझे पता था। आप दूसरी कंपनियां देखिए, एचसीएल टेक देखिए, इन्फोसिस देखिए, उसमें जो भी 31 कंपनियां हैं उसे एक एक करके देख लीजिए। 10 मिनट का काम लगेगा आपको, आपकी कंपनियां शॉर्टलिस्ट हो जाएंगी। लगभग 8-10 कंपनियां या 15 कंपनियां मैक्सिमम शॉर्टलिस्ट होंगी, या उससे भी नेगेटिव क्योंकि चल रहा है, सेलिंग चल रही है ज़्यादातर। तो मुझे लगता है कि 5-7 कंपनियों से ज़्यादा, 7-8 कंपनियों से ज़्यादा शॉर्टलिस्ट नहीं होंगी। अब 7-8 कंपनियां जो आपकी शॉर्टलिस्ट हो गई हैं, जो मैंने इसी सीरीज के, अपनी सीरीज के प्रीवियस जो वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि आप उसमें देखिए, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, उनका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। पहले फंडामेंटल कर लीजिए इसी पेज पे। जैसे एसीलिया का मैं देखूंगा तो मैं सिंपल सिंपल सा कर लेता हूँ। जैसे 5 या 10 ईयर्स का है, देखिए 5 ईयर्स के मीडियन से कम है, लेकिन 10 ईयर से थोड़ा, 10 ईयर से भी कम है, तो मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है। अब आप इधर देखिए, सितंबर का क्वार्टर अभी आया है, दिसंबर का इसमें अपडेट नहीं हुआ, मतलब अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया होगा शायद। तो सेल्स नंबर देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था फंडामेंटल एनालिसिस में, बिल्कुल वही स्टेप आपको इसमें फॉलो करने हैं। आपके वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, जो भी 8-10 कंपनियां थी जिसमें एफआई ने बढ़ाया, उसमें से आपकी केवल 3-4 कंपनियां बचेंगी। अब आप उन 3-4 कंपनियों का टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। अब उन 3-4 कंपनियों का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो उसमें से आपकी 1-2 कंपनियां बचेंगी, 2 या 3 कंपनियां, या मैक्सिमम बचेंगी तो 4 बच जाएंगी। उसमें आपको जितना भी पैसा लगाना है आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या अपनी कंफर्टेबिलिटी लेवल के हिसाब से, अपने ब्रेन के हिसाब से, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अपने हिसाब से। अब आपके ये हो गया, इस तरह से आप स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइस। इट इज माय पर्सनल व्यू। प्लीज डू नॉट टेक एनी फाइनेंशियल डिसीजन बेस्ड ऑन दिस वीडियो। Please consult your financial advisor before taking any decision. I am not responsible for any financial gain or loss or any implications arising out of any decision taken by anyone after watching this video.